हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज से हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच हमने चालू किया था, उसमें बताया था 9 या 10 जो होते हैं उनको बताया था। और आज हम पढ़ेंगे नाउन, सीरियल वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके बाद सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला चीज नाउन। ठीक है, तो नाउन को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा। तो देखो, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या वस्तु हैं या आदमी है या हम हैं, कोई है XYZ। ठीक है, तो जो भी चीज है जिसका भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, हमारा इंग्लिश ग्रामर यही कहता है कि दुनिया में जो भी है जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो वही हमको समझना है कि आखिर नाउन तो है, बट कौन सा नाउन है, क्या है। ठीक है, उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आया कि सर जो हमारा जिसका नाम है वो हमारा क्या है सर, नाउन। ठीक है, तो जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। एक परिभाषा और भी होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। बट वो परिभाषा तो 5वीं और 6वीं के लड़के भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग 10वीं में हैं, तो आप लोगों को कुछ अलग तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग परिभाषा कुछ लिखा है, तो देखो इसका मतलब समझते हैं। चलो, तो नाउन इज द वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है। ठीक है, शब्द ही, सेंटेंस नाउन नहीं होगा। ठीक है, कोई शब्द होगा वही नाउन होगा। तो नाउन इज द वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है दैट जो क्लेरिफाई यानी स्पष्ट करता है या एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग और एनिमल, यानी द नेम यानी नाम को, ऑफ के पर्सन माने व्यक्ति, पैलेस माने स्थान और थिंग माने वस्तु, तो और एनिमल जानवर के। तो अब कहने का मतलब सीधा सीधी ये समझो कि जो नाउन ऐसा शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को स्पष्ट करता है। देखो इसका कहने का अर्थ क्या है कि जितना भी नाउन है वो हमारा सब नाम ही है। जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक है, और जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले हमको क्या समझना होगा। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा दैट क्लेरिफाई द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग और एनिमल, तो ये तो आपको थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा होगा परिभाषा में। तो ये परिभाषा जो है, ठीक है, ये परिभाषा उच्च लेवल का है, समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है बहुत ही सटीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है। तो नाउन इज आवर, नाउन एक ऐसा शब्द है दैट जो क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करता है द नेम यानी नाम को, आप पर्सन, पैलेस, थिंग और एनिमल यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को स्पष्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर, नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नाउन में क्या क्या चीज होता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो दाग ले लो, कानपुर ले लो, कानपुर ले लो। ठीक है, मथुरा ले लो, मथुरा। ठीक है, और ले लो, राम ले लो, और ETC इतना नाउन है दुनिया में। देखो अब इनका डॉग, कुत्ता नाम है। ठीक है, कानपुर एक नाम है, मथुरा नाम है, राम एक नाम है। ठीक है, तो जिसका भी नाम है वो नाउन है। अगर यहीं पर हमने देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया सी, हमने पूछा ये क्या है सर, तो ये देखो सी है। सी मतलब वह नाम नहीं है, वह कोई नाम नहीं है, वह हमने कह दिया तो उसका थोड़ी ना कोई नाम है, तो वह कह दिया नाम नहीं है, तो इसीलिए हमारा नाउन नहीं है। तो जिसका भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, जिसका भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन।
यानी संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा के भेद। तो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। देखो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन तो समझ में आया कि जिसका भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन मतलब ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या चीज है, एक एक चीज को समझेंगे परिभाषा देखो, ठीक है। थोड़ी आज की क्लास लंबी होगी, हो सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद, ज्यादा लेट नहीं करते, ये तो यहाँ तक आपको समझ में आता है। काइंड्स ऑफ नाउन देखो, यहाँ पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चौथा हमारा होता है मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। और पांचवा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखो मास्टर तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल, बस उससे हमारा स्पष्ट नहीं होता है। देखो परिभाषा हमने जो लिखा है, नाउन इज अ वर्ड दैट क्लेरिफाई द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और, इससे थोड़ा सा अस्पष्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग बड़े हो गए वो तो पहले दूसरे के क्या कहते हैं 5वीं 6वीं के लड़कों को भी पता होगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और, ठीक है। तो इसीलिए वो नहीं लिखा है। और इसका होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका हिंदी होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक। इसका हिंदी होता है, क्या होता है इसका हिंदी? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। देखो 5 ही प्रकार के नाउन है और 5 ही प्रकार को हमें पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि हम कहीं पर देखें तो पहचान जाए कि सर कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, प्रॉपर है, कॉमन है, कौन सा नाउन है सर, तुरंत पहचान जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोग देखते पहचान जाए। जैसे यहाँ पर ये सब नाउन है, बट इसमें से कुछ हमारे कॉमन है, कुछ प्रॉपर है, ठीक है। तो अब यही चीज नहीं पता हमको कि सर हम कौन सा प्रॉपर कहें, कौन सा कॉमन कहें। तो देखो यहाँ पर हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। तो हम देखते हैं सबसे पहला चीज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन मतलब हम हिंदी बार बार नहीं लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन is the name of some particular person, place, thing or animal। देखो इसका लिखने का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। इसका मतलब देखो एक चीज पहला ध्यान रखना, हम भले ही पढ़ाते चले जाते हैं बट आप हमारे साथ ही नोट डाउन करते रहिएगा, वरना बाद में तो ऐसा कोई तो वो नहीं है कि बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ नोट डाउन करते चलेगा, अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो
प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इज द नेम, एक ऐसा नाम है, ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर माने विशेष, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो है हमारा कुछ ऐसा विशेष नाम है, पर्सन, पैलेस, थिंग और एनिमल, यानी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर का या स्थान का, ठीक है। तो देखो, आप जहां भी देखेंगे सब हमारा नेम रहेगा तो नाउन रहेगा, ठीक है। नेम है तो नाउन है, नेम नहीं है तो नाउन नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बता रहा है। प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है वो व्यक्ति, वो कुछ विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है, ठीक है। विशेष यहाँ पर हमारा विशेष कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमने कह दिया कि आप क्लास में अगर बैठे हैं, स्कूल गए, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बैठे हैं, हमने कह दिया स्टूडेंट्स, तो आप जितने लड़के हो, लड़कियां हो, सब आ गए, ठीक है। तो अब अगर वहीं से हमने कह दिया कि मोहन स्टैंड अप, यानी मोहन स्टैंड अप, उसमें से हमने मोहन को क्या कर दिया? कह दिया खड़े हो जाओ, ठीक है। तो मोहन को हमने कहा, तो उसमें से मोहन जो हमारा है वो क्या है सर? मोहन जो हमारा है वो हमारा है प्रॉपर हो गया, क्योंकि वो क्या होगा? पार्टिकुलर हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। पार्टिकुलर मतलब विशेष हो गया, ठीक है। तो जब पार्टिकुलर होगा तो उसे हम बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जांपल से देखो, वैसे नहीं समझ आएगा, ठीक। देखो, जैसे एज, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया सीता, ठीक है। अब देखो, पहले अगर यही थी, इसका अभी हम कंपैरिजन करेंगे। देखो, कॉमन से गर्ल, पहले देखो सीता क्या थी? लड़की थी। सीता क्या थी? लड़की थी। लड़की थी सीता, ठीक है। यहाँ ऐसे बना दिया, सीता लड़की थी। अब उसको हमने, लड़की थी वो बना दिया, उसका नाम बता दिया कि ये सर सीता है, ठीक है। तो जहां भी कोई चीज विशेष होगा, विशेष मतलब एक चीज का बात होगा, तो वहां पर हम बोलेंगे क्या है? कि हमारा ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पर, और देखो, और देखो, जैसे मोहन, मोहन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन पहचानने का तरीका सबसे बढ़िया। देखो, प्रॉपर नाउन जब हमारा रहेगा वो किसी का नाम ही रहेगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन जब भी रहेगा वो किसी का नाम ही रहेगा, चाहे वो व्यक्ति का हो या वस्तु का हो या स्थान का हो, ठीक है। दूसरा चीज, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ड भी लेता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन हमेशा बड़ा अक्षर, यानी जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा ही लिखा जाता है। यहाँ पर एक छोटा, यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल ही लिखा जाता है, ठीक है। कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो पहला अक्षर हमारा क्या लिखा जाता है? कैपिटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो और देखो एग्जाम्पल, जैसे आगरा देख लें, आगरा, ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। देखो, अगर नाम से नहीं स्पष्ट होता है तो आप ऐसे पहचानेंगे कि सर अगर पहला अक्षर हमारा कैपिटल है तो वो क्या है? वो प्रॉपर है, ठीक है। क्या है? प्रॉपर, प्रॉपर है, ठीक है। यहां तक देखो, समझ में आया? नोट और कुछ लिखवा दें यहाँ पर, नोट, नोट, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर
so it takes always singular one। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, तुम जो देख ले कैमरा सही आ रहा है ना, सही है सही है, ठीक है सही है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा हमेशा सिंगुलर होता है। सो यानी इसलिए इट टेक्स, यह लेता है ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, यह हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है। दूसरा नोट, दूसरा नोट अभी यहाँ लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, दूसरा देख लो, हाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मिटा करके दूसरा नोट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा नोट हम यहाँ से कर देते हैं। यूज्ड यहाँ पर कर दो थोड़ा सा, यूज्ड, क्योंकि प्रयोग होता है, ठीक है। वैसे तो सिंगुलर ठीक है, बट यूज्ड कर दे। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर, सो इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा सिंगुलर के स्थान पर प्रयोग होता है, सो इसलिए इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही है, ठीक है। दूसरा, दूसरा कहाँ पर लिखते हैं, हाँ यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर, यहाँ पर जगह नहीं, देखो यहाँ पे दूसरा नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन राइटिंग ऑलवेज फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल हमेशा, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा लिखते समय फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल ही लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा नोट, तीसरा नोट देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल, टेक आर्टिकल, प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल, प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल। देखो प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा आर्टिकल नहीं लेता है, यह प्रयोग नहीं होता है। बट कुछ जगहों पर जैसे देखो जहां पर प्रसिद्ध चीज आ जाता है, जैसे रुक जाओ, हाँ कुछ ऐसा चीज प्रसिद्ध आ जाता है वहां पर हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कहीं पर हम प्रयोग कर देते हैं द गंगा, द गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई चीज फेमस हो चीज हो जाता है तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन के साथ प्रयोग कर देते हैं, बट 90% हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल को प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कई केवल 10% ही प्रयोग कर देते हैं कहीं कहीं पर, वो भी बहुत फेमस चीजों के लिए ही हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल मतलब ये अन और द, तीन ही आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो द यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कॉमन नाउन पर, ठीक है।
यहाँ पर इसको मिटा दे। देखो आ जाते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, आज दो ही हो पाएगा क्योंकि टाइप में ऊपर हो जाते हैं, समझाने में टाइम लगता है। कॉमन नाउन प्रॉपर तो आपको समझ में आया, जहाँ एक चीज रहेगा, किसी का नाम रहेगा, विशेष नाम रहेगा, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे प्रॉपर। ठीक है, और कॉमन हमारा जब रहेगा जब हमारा स्पष्ट ना हो कि ये क्या है, नाम है, लड़का है, लड़की है। ठीक है, ऐसी सब स्थिति में हमारा कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो कॉमन नहीं, रुक जाओ यार, कॉमन नहीं, कॉमन नाउन। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, आ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम, इज द नेम given in common to every person, place, thing or animal of the same kind, of the same kind। ठीक है, देखो सेम काइंड, सेम काइंड एंड क्लास। देखो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है, समझो, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है, समझो बहुत ध्यान से। देखो जो कॉमन नाउन होता है वो हमारा कॉमन नाउन, आ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन। देखो आपने कहा होगा कि जब आप लोग मैच खेलते हैं तो आप बोलते हैं कि इनको कॉमन में कर दो। ठीक है, इनको क्या कर दो, कॉमन में कर दो, कि ये इधर भी खेलेंगे उधर भी खेलेंगे। ठीक है, तो देखो कोई ऐसा चीज हो जो स्पष्ट ना हो, स्पष्ट ना हो, उसका नाम हो बट वो गिवन ना हो कि हाँ ये चीज, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गर्ल है, अब इसका हमने नाम नहीं दिया अभी तक, इसका हमने नाम नहीं दिया, मीरा नहीं दिया अभी तक, क्या नहीं बोला, इसको मीरा नहीं बोला, हमने अभी इसको गर्ल ही लिखा है। ठीक है, तो जब हमने इसको गर्ल ही लिखा है, मीरा अभी तक बोला नहीं, तो ये हमारा कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, किसमें चला जाएगा, कॉमन में, गर्ल। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है अभी कॉमन में है, जाति इसका पूरे जाति का बोध हो रहा है, गर्ल, जितनी गर्ल जाति है, मतलब गर्ल की जो जाति है, या हमने कह दिया काऊ, ठीक है, या बॉय कह दिया, तो जो इनकी जाति है जिसमें रहते हैं पूरे का बोध करवा दिया हमने। तो जहां पर ऐसी स्थिति आए, हाँ एक चीज ध्यान रखना हो, कहीं कहीं पर जैसे कलेक्टिव अभी आप पढ़ेंगे तो वहां पर समूह का बोध होगा, किसका बोध होगा, समूह का। तो देखो यहाँ पर ये समूह में नहीं है। ठीक है, गर्ल लड़की है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे सर ये हमारा कॉमन में है। ठीक है, तो आ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, पायलट, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। ठीक है, देखो आ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो व्यक्ति वस्तु के जाति, ठीक है, यानी कहा सेम, सेम मतलब वही उसी जाति के, उसी जाति का बोध कराता है। सीधा सी समझो, जो कॉमन नाउन है वो हमारा वो जाति का बोध कराता है या वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु स्थान के जाति अथवा वर्ग का बोध कराता है, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन है।
तो अ कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो हमारा प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति अथवा क्लास काइंड एंड क्लास का जाति अथवा वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पर देखो, जैसे किंग लिख दे, राजा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे काऊ लिख दे। ठीक है, कोई व्यक्ति आ गया ना, व्यक्ति वस्तु स्थान को लिख देना, स्थान लिख दे। स्थान में तो ज्यादातर हमारा, चलो कोई वस्तु लिख दे, पेन लिख दे। ठीक है, और कोट लिख दे, अरे बहुत है। ठीक है, etc। तो देखो हमारे कहने मतलब सीधा सीधी है, समझो कि जो हमारा कॉमन नाउन होगा वो हमारा जाति अथवा वर्ग का बोध कराएगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सर कॉमन नाउन है। ठीक है, पूरे व्यक्ति मतलब पूरा समूह है, मान लो हमारा हम लड़के हैं या आप लड़के हैं। ठीक है, तो जो ऐसा कोई चीज आ जाए कि उसमें बता दे पूरा, जैसे डॉक्टर, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लो, डॉक्टर, इसमें सब में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इसमें सब में देखो, तो इसमें सब में जितने डॉक्टर के पद आते हैं उनका सबका बोध हो गया। अब अगर इसी में से हमने डॉक्टर के स्थान पर कर दिया डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा, अगर हमने डॉक्टर के जगह पर एक डॉक्टर का नाम ले लिया, डॉक्टर सिन्हा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, पार्टिकुलर, विशेष हो गए। तो ये हमारे हो गए प्रॉपर, और ये जो डॉक्टर हैं हमारे, ये सर हो गए कॉमन में, क्योंकि इनका नाम स्पष्ट नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब हमारा नाम स्पष्ट हो तो हमारा कॉमन, नाम स्पष्ट हो तो हमारा प्रॉपर, और जब हमारा नाम स्पष्ट ना हो, वहां पर हमको पता ना चले कि कौन सा क्या नाम है इनका, तो वो हमारा सीधा सीधा कॉमन में चला जाएगा। इतना तक तो समझ में आया। ठीक है, परिभाषा से ज्यादा मतलब आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा ना याद हो। ठीक है, हिंदी में याद हो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अंग्रेजी में लिख दिया है। ठीक है, बस हिंदी के साथ साथ हम बताते चलो। ठीक है, तो देखो ऐसा जब कोई चीज आ जाए कि वहां पर आपको स्पष्ट ना हो कि सर ये इसका नाम क्या है, ये क्या है, लड़की है लड़का है, तो वहां पर हम सीधा कर देंगे उसको कॉमन में। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे हमने गर्ल कर दिया, गर्ल लड़की कर दिया, अब यहाँ पर हमने इसी के नाम पर अगर कर दिया क्या, मीरा कर दिया, मीरा, तो यहाँ पर ये हमारा क्या, गर्ल क्या थी, एक लड़की थी, ये हमारा कॉमन था, पूरे लड़की जितने होते सबकी बोल, सबका बोध था। और यहाँ पर हमने कर दिया मीरा, यानी इसी लड़की को हमने विशेष बना दिया, पार्टिकुलर बना दिया। तो यहाँ पर हमने इसको विशेष बना दिया, तो इसीलिए हमारा प्रॉपर हो जाएगा और ये हमारा कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब और कुछ एग्जाम्पल लिखवाने की रहने। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे तो और एग्जाम्पल लिख लो, किसी मत करो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सिटी, सिटी, प्रदेश। ठीक है, सिटी लिख लो, और क्या लिखोगे, चेयर लिख लो। अरे बहुत एग्जाम्पल है कॉमन के भी और उसके भी बहुत एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब पूरा एग्जाम्पल तो हम लिख नहीं सकते। देखो अब एक चीज, ये नाउन कैसे है हम सर, हम कैसे पहचानेंगे, तभी तो जान पाएंगे, तभी इनके हम प्रकार के अंदर है। तो देखो जब नाउन हमको पहचानना होगा तो एक चीज काम करना आप लोग कि देखो, जैसे जब किंग राजा है तो इसका नाम होगा, है नाम। ठीक है, राजा है। ठीक है, काऊ गाय है, नाम है। पेन सबका नाम है, इसीलिए ये नाउन बने। और नाउन बने तो हमको दो चीज में कंफ्यूजन, इनका प्रकार भी हमको पहचानना होगा कि सर ये कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, कौन सा नाउन है। ठीक है, तो ये भी हमको पहचानना होगा। तो देखो जब क्या कहते हैं, हाँ, जब हमारा
कोई चीज विशेष हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे, पार्टिकुलर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सर हमारा प्रॉपर है। और जब हमारा कोई चीज ऐसा आ जाए कि उसी क्लास के पूरे जितने हैं, मतलब पूरे सेम क्लास के यानी सेम वर्ग के पूरे जाति का बोल हो जाए तो उसे हम बोलेंगे सर कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन कल। ठीक है, और कल मिलेंगे तो कल 2 नाउन आज खत्म किए, परिभाषा भी बहुत अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, और कल हम चालू करेंगे जो 3 नाउन है उनको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है।